नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके जितने भी प्रश्न हैं उसका विस्तार पूर्वक जवाब इस विश्लेषण में रखा जाएगा। तो सर्वप्रथम प्रश्न ये है कि 70-80 वर्ष क्या उम्र है आपकी और आय के स्रोत स्थिर क्या हो जाएंगे। इसके बाद में आय के कौन सा स्रोत स्थिर आपके लिए रहने वाला है, नौकरी या खुद का व्यवसाय करना। देवीय शक्ति के क्या योग है, घर वाहन बुढ़ापे में बचत के क्या योग है, किस चीज की कमी है जिसे ठीक करना यहाँ पर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। जीवन रेखा जब भी इस तरीके से निकलते हुए शुक्र की तरफ झुक जाती है तो इसे बेहद शुभ माना जाता है। उसके पीछे कारण ये रहता है कि शुक्र यहाँ पर आपके घर परिवार को सुख सुविधा संसाधन को रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और तमाम तरह के मटेरियलिज्म जिसमें घर वाहन और तमाम तरह की सुख सुविधा संसाधन युक्त जीवन शैली निर्मित होती है उसको दर्शाते हैं। और शुक्र की तरफ झुकने का तात्पर्य यह हो जाता है कि ये सारी चीजें अपने लाइफ में आप डेफिनेटली अचीव कर सकेंगे और यह लंबी आयु अच्छे स्वास्थ्य को निर्मित करने का चिन्ह हो जाता है। कारण ये रहता है कि शुक्र यहाँ पर जैसे सुख सुविधा के कारक हैं वैसे ही संजीवनी के भी कारक हैं और यह रोग प्रतिरोधक क्षमता की स्थिति को काफी अच्छा रखते हैं, जिसके कारण शुक्र की तरफ झुकने के कारण आप जैसे जातक अपने घर परिवार को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हुए घर परिवार के लिए किसी भी तरह का सेक्रीफाइस करने से पीछे हटते हुए देखने को नहीं मिलते। इस कंडीशन में डिवोशन, डेडिकेशन, फैमिली रिलेशन, लव के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और यही कॉम्बिनेशन को यह सेटिस्फाइड करता है कि आपका अंतिम जो समय रहेगा काफी संतुष्ट में देखने को मिलेगा। इन्हीं सब के अतिरिक्त जो उम्र यहाँ पर आमतौर पे देखने को मिलती है वो 78 प्लस की आराम से जाते हुए देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपके जो अंत में ट्रायंगल का साइन बना है यह प्रोमिनेंट कंफर्मेशन दिया है केतु के क्षेत्र पे कि सडन गेन प्रोग्रेस के अतिरिक्त आपके जीवन में मल्टीपल हाउसेस और कार के योग निर्मित हो जाएंगे। ट्रायंगल एक ऐसा साइन है जो जीवन भर के डिजायर, एम्बिशन, गोल को एकाएक फुलफिल कर देता है और यह एंड लाइफ में यानी आफ्टर 60 प्रोमिनेंटली इंडिकेट हुआ है। 56 के एज में भी आपकी एक सक्सेस लाइन मरकरी लाइन के तौर पे निकली हुई है और उसके बाद में भी एक और मरकरी लाइन निकली हुई है जो आपको इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ लेकर के जाएगी, अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी के बिहाफ पर आपको काम कराने वाली रहेगी। तो बहुत गोल्डन पीरियड टाइम आपका इसी के बाद में आने वाला है क्योंकि मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन भी इसी पीरियड में आपके रहेगा। एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस होना, फॉरेन और मल्टीपल ट्रैवलिंग्स यहाँ पर देखने को मिलता है और जब बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट जैसे योग निर्मित होते हैं तो स्क्वायर जैसे प्रोमिनेंट साइन चंद्रमा की तरफ में आते हैं। यहाँ पर आपका जो भाग्य रेखा भी है वो भी चंद्र के क्षेत्र से ही निकला हुआ है जो हृदय रेखा पे रुका हुआ है, जिसके कारण यह मन की किसी भी काम को शुरुआत तो सरलता से करवा देगा, लेकिन हृदय रेखा जो हमारी भावनाओं को दर्शाते हैं वहां पर भाग्य रेखा का रुकना इस बात को दर्शाता है कि भावनात्मक सुख यानी संतुष्टि की जीवन में बहुत ज्यादा कमी रहने वाली है। इस कंडीशन में किसी भी काम का प्रॉपर एंडिंग नहीं होना, लेट लतीफी रुकावट जैसी स्थितियां उत्पन्न होना, बेफिजूल के संघर्ष व भावनात्मक कष्ट के तौर पे चुनौतियों का सामना करना, ये सब तरह के कॉम्बिनेशन सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, सक्सेस में रोड़े और अड़चने को दर्शा रहे होते हैं। इसके जस्ट बाद में आपकी सैटर्न लक लाइन निकली हुई है जो इस बात को दर्शाती है कि आप बहुत ज्यादा न्यायप्रिय किस्म के इंसान हैं, ऑनेस्टी, लॉयल्टी आपके अंदर अच्छी है और यही सारे कॉम्बिनेशन के कारण कर्म का सुखद फल आपको लेटर एज में जाकर के मिलेगा। जिनका भी भाग्य वृद्धावस्था में जाकर के उदय होने वाला होता है, ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी हाई लेवल की होती है, तो इस तरह की एकदम स्टेबल सैटर्न लक लाइन अवेलेबल हो जाती है जो न्याय को दर्शाती है और जो भी चीज आपके हक में है वो खुद चल के आ रही होती है। यहाँ पर जैसे कि सूर्य पे भी हम देख सकते हैं कि बायफोर्क का मेजर कॉम्बिनेशन है जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग माइंडसेट क्रिएट करता है करियर को लेकर के, और उसी के अतिरिक्त जब ये रेखा आगे गई तो बायफोर्क के मेजर कॉम्बिनेशन अभी और बनने यहाँ पर बाकी हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जॉब के रिगार्डिंग सक्सेस नहीं मिलता है। कारण इसके पीछे ये रहता है कि मून लक लाइन ने आपको तमाम तरह के मन के अनुकूल होकर के काम तो शुरू करवा दिया। इस कंडीशन में मदर लक, देन आफ्टर स्पाउस लक यानी फीमेल लक के रूप में यह कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाता है और बर्थ प्लेस से दूर ले जाकर के ज्यादा सक्सेस दिलवाने वाला होता है। बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग भी इस कंडीशन में अच्छा मिलता है और अपने पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी को फॉलो करने के द्वारा भी सक्सेस ये कंफर्म करता है। परंतु कंडीशन ये रहती है कि किसी भी तरह की लक लाइन का एंडिंग प्रॉपरली होना चाहिए और यहाँ पर एंड में ही सबसे ज्यादा स्ट्रगल दिखाई दिया, जिसके कारण मल्टीपल एफर्ट्स के बाद काम बनते हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है कि आपको जॉब में ज्यादा प्रोग्रेस नहीं है। जब भी गडल ऑफ वीनस का कॉम्बिनेशन डेवलप होता है, ये जो आप साइन देख रहे हैं जो इस तरीके से सपोर्टिव हार्ट लाइन के रूप में मौजूद होती है, यह मेजरली आपके सन माउंट और आपके सैटर्न माउंट को डिस्टर्ब कर रही होती है और काट रही होती है।
जिसका तात्पर्य होता है कि रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, एथिक्स के अकॉर्डिंग चलना या किसी के अंडर में चलना, दब करके रहना, ये सभी तरह के कॉम्बिनेशन में ये रेखा सेटिस्फेक्शन नहीं देती। ये सपोर्टिव हार्ट लाइन है जो अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी के द्वारा सफलता दिलाती है। गर्डल ऑफ वीनस का एक नियम है कि वह सभी तरह के कार्य जिसमें कंपटीशन ना हो, जहां बार बार अपने आप को प्रूफ नहीं करना पड़ रहा हो, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मालिकाना हक आप जैसे जातकों के पास खुद अपने हाथ में हो, कोई आपके ऊपर ना हो, अपने अंडर में आप दूसरों को रख इनफैक्ट अच्छे से काम करा सके, वे सभी तरह के कार्य जिसमें स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरीज, कंपटीशन जैसी चीजें ना हो, तो जाकर के ये गर्डल ऑफ वीनस सक्सेस देता है, जो क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटीज के द्वारा और लगातार अपने काम में अपग्रेडेशन के द्वारा सफलता दे रहा होता है। इसीलिए इस कंडीशन में साफ रूप से कहा जाता है कि जॉब के बजाय इंडिपेंडेंट वर्क प्रोफेशन अपना क्रिएट करना चाहिए, सेल्फ मेड प्रोफेशन यहाँ पर होना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड भी अगर आप रहते हैं, किसी तरह का सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किसी तरह के इंडिपेंडेंट वर्क में इन्वॉल्व होकर के कार्य करते हैं, तो ये रेखा आपको इन दोनों तरह की बाधाओं से मुक्त करेगा, जिसके कारण सुकून, शांति, संतुष्टि जैसी चीजें आपके जीवन में बढ़ सकेगी सैटर्न के द्वारा, क्योंकि यह स्टेबिलिटी का प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन है जिसमें पैसा आना, रुकना, सदुपयोग होना, बढ़ना सब देखने को मिलता है। और सन के तौर पे जैसे कि जो रिवॉर्ड, अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेन, सक्सेस, नेम, फेम, गुडविल होना चाहिए था, वो प्रॉपरली आपको यहाँ पर हो जाएगा। अब जैसे ये साइन अवेलेबल है तो इस कंडीशन में ये सातों तरह की चीजें नहीं मिलती है। पैसा जैसे आया है वैसे जाता है। इस कंडीशन में आय थोड़ा कम और खर्चे ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि अंडररेटेड बार बार किया जाता है, और उन्हीं सारी चीजों के कारण अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी जैसी भावना आने लगती है। वही सन के तौर पे जो मेहनत होता है उसका क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड नहीं मिलता। एक्सपेक्टेड गेन्स यहाँ मिलने की बजाय कोई और ही लेकर के चल जाता है। बैक बीचिंग भी ज्यादा देखने को मिलती है, चीटिंग, फ्रॉड्स भी होते हैं, धोखे मिलना, मिसगाइड, मिसयूज होना जैसे कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मेन बात ये हो रही है कि आपकी जो सर्वाधिक ऊर्जा है वो जॉब में पूरी की पूरी डिसॉल्व हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है, और इंडिपेंडेंट वर्क में अपर की तरफ जाएगी। उसके पीछे भी मुख्य कारण ये है कि पहली बात कि आपका मरकरी माउंट काफी ज्यादा अच्छी स्थिति में है, ये डेवलप बहुत अच्छा है, और मल्टीपल लाइंस यहाँ पर बिजनेस लक, आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी, लर्निंग पावर, ग्रेस्पिंग स्किल, शार्ट मेमोरी जैसी चीजों को कंफर्म करती है। तो इस कंडीशन में होता यह है कि किसी भी चीज में मास्टरी कर पाने में, स्किल, स्पेशलाइजेशन बिल्ड करने यहाँ कर पाने में सक्षम हो जाते हैं, और अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी अच्छी होने के कारण किसी भी मार्केट को अंडरस्टैंड करके इन डेप्थ जाना, कमियों को फाइंड करना, जरूरतों को निकालना, सही समय पर सही निर्णय ले पाना। क्योंकि यहाँ पर जब भी शॉर्ट फिंगर की कैटेगरी देखने को मिलती है तो यह व्यक्ति के अंदर इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी देती है। यह कॉम्बिनेशन लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज को भी इंडिकेट करती है, डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी भी देती है। जितने बड़े लीडर या बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर देखने को मिले हैं, सब में शॉर्ट फिंगर की कैटेगरी ज्यादा रही है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं, तो ये आपका बेसिक नेचर है। उसी के साथ में जब लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट हो जाती है तो सुन सबकी, लेना लेकिन करना अपने मन की। तो यहाँ पर इन सबका कनेक्शन या एनर्जी आपके पूरे मरकरी पे आ रहा है, जिस कंडीशन के कारण आप रिलेशन जल्दी बना सकने, निभा सकने, रिलेशन के थ्रू रिलेशन क्रिएट कर पाने में, कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होने लग जाते हैं, और बहुत सारे काम सिर्फ कॉन्टेक्ट बेसिस पे ही बनने शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ सीधी खड़ी रेखा है फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी नेचर को भी कंफर्म करता है, और जब भी मून लक लाइन अवेलेबल हो तो जितना बड़ा सोशल सर्कल होता है, सराउंडिंग रहता है, जितने ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, उतना बड़ा भाग्य वह सफलता यह निर्मित करता है, दूसरों के सहयोग, प्रोत्साहन, साथ और अपने खुद के मेहनत से। इसलिए ड्यूअल लक लाइन का कॉम्बिनेशन भी इधर मौजूद है। तो जितना ज्यादा लोगों को सर्व करेंगे डायरेक्टली, वहां पर आपका मन, भाग्य सब कुछ संतुष्ट में होना शुरू होगा। और दूसरी बात यह है कि माइंड लाइन डिक्लाइन गई है, जो डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी, रिसर्चिंग टाइप का नेचर, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव और इमेजिनेटिव टाइप की पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। तो इस तरह की माइंड लाइन पूरा वर्क करती है प्रोमिनेंट मैनर में, बिजनेस में या इंडिपेंडेंट प्रोफेशन में कंटिन्यूअस प्रोग्रेस एंड ग्रोथ के लिए। दूसरा मरकरी यहाँ पर आपका लक, इंटेलिजेंसी, मेंटेलिटी बहुत स्ट्रांगली बिल्ड कर रहे हैं, और इन्हीं सब के कारण से जो मरकरी लाइन आपके पाम में स्ट्रांग हो जाना चाहिए था, जब वहां एनर्जी नहीं जाती है तो ये रेखाएं टूट टूट करके चलना, थोड़ी सी धुंधली हो जाना देखने को मिलता है। क्योंकि जिस भी क्षेत्र में हमारा भाग्य है और हम वहां ऊर्जा नहीं डाल रहे तो वो रेखाओं का असर कम होने लगता है। तो मरकरी यहाँ पर आपका प्योरली बिजनेस लक लेकर के बैठा हुआ है, और मल्टीपल लाइंस इस बात को दर्शा रही है कि बहुत सारी चीजें आपने सीखना तो शुरू की, लेकिन बीच में ही रोककर दूसरी चीजों में आपका इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो इस कंडीशन में एक्सपर्टीज किसी चीज में नहीं हो पाए, और डेफिनेटली यह शेयर मार्केट के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि उसके लिए जो एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन
चाहिए होता है और इंस्टेंट डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी, तो इंट्राडे ट्रेडिंग जैसी चीजों में भी इस तरह के मरकरी के द्वारा सफलता देखने को मिल जाती है। तो ये सभी कारण हैं जिसके कारण आपको बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क और बर्थ प्लेस से दूर सर्वाधिक प्रोग्रेस दिखाई दिया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसे गार्डियन एंजल लाइन के अतिरिक्त देखा जाता है। इस रेखा को देवदूत रेखा, सहयोगी रेखा भी कहा जाता है। मंगल की यह रेखा दृश्य अदृश्य शक्तियों को दर्शा रही होती है और यह लाइफ लाइन के बिल्कुल बैक में इसलिए चल रही होती है क्योंकि कोई ना कोई वास्तव में शक्ति मदद कर रही होती है। इस रेखा के कारण तमाम तरह के कष्ट, पीड़ा, अवसाद, दिक्कत और तमाम तरह की घटना, दुर्घटना जैसी चीजों से बाल बाल बचते हैं दृश्य अदृश्य सहयोग के कारण। दृश्य यानी तमाम तरह के लोग, नोन अननोन यहाँ पर पीपल्स हो गए, और अदृश्य शक्ति यानी पितृ पूर्वजों की कृपा। क्योंकि गुरु के क्षेत्र पे भी हम देख पा रहे हैं कि आड़ी रेखा मौजूद है जो बहुत ज्यादा धार्मिक, आध्यात्मिक व दयालु किस्म की प्रवृत्ति को बतलाता है, सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व देता है, एनिमल लवर, सोशल वर्कर भी बनाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में ईश्वर के निकट जो जातक देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ मंगल की रेखा, ये दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ पर वास्तव में देवीय शक्ति को दर्शाती है। और जब भी ये रेखा एंड हो रही होती है तो इसका तात्पर्य होता है कि इस समय के बाद में आपको इन सब विषयों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद में ही बहुत ज्यादा सक्षम होते हुए दिखाई देंगे और यह समय आपके जीवन में अगेन 56 और उसके बाद में ही आने वाला है। और अब जहां तक रही खुद का घर, वाहन और तमाम तरह की सुख सुविधा या बचत की बात, तो देखिए ये जो प्रोग्रेस लाइन निकलती है इसे सेल्फ मेड लक कहते हैं, जो अपने इनिशिएशन, एक्शन, डिसीजन के द्वारा सफलता देती है और ये लगातार निकलती जा रही है। और उसी के साथ में ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन जो सिक्योरिटी को कंफर्म करते हैं, ये प्रोमिनेंटली शुक्र के सपोर्ट पे आ रहे हैं। तो जिस भी तरह का आपके अंदर डिजायर, एम्बिशन, गोल, तमाम तरह के रिसोर्सेज, मटेरियलिज्म, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, फैमिली के रिगार्डिंग है, सब के सब यहाँ पर आपका कंटिन्यूअस फुलफिल होना शुरू हो जाएगा। और जहां तक रही कर्ज के विषय की बात, तो आउटर मार्स की ये जो रेखा होती है ये रोग, ऋण, शत्रु को निर्मित करती है। उसके पीछे मुख्य कारण होता है कि जो अंदरूनी मंगल है वो हमें शारीरिक बल दर्शाते हैं, आउटर मार्स हमें मानसिक बल दर्शाते हैं। इधर पर आड़ी रेखा ये बतलाती है कि आवेश में लिए गए निर्णय, किए गए काम, जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे तमाम तरह की योजनाओं के द्वारा यह आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो यहाँ सावधानी भी यही रखनी चाहिए, कभी भी हेल्थ इशू को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, बेफिजूल की लड़ाई झगड़ा बहसबाजी में यहाँ पर नहीं पड़ना है, और लोन लेकर के अत्यधिक काम नहीं करना है। ये सभी तरह का चक्रव्यूह निर्मित होता है जहां पर हमारी ऊर्जाओं का नाश होता है और मानसिक बल खासकर यहाँ पर क्षीण होना शुरू हो जाती है। दूसरी बात कि आपकी जो हार्ट लाइन है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन मार्स की तरफ झुकी हुई है, और इस कंडीशन में यह कॉम्बिनेशन हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट इश्यूज को, और साथ में जो हार्ट लाइन में फैलाव है उसमें कोलेस्ट्रॉल जैसे इश्यूज को भी यह डेवलप करता है। किसी ना किसी रूप से डे नाइट प्रेशर ले लेने के कारण यह टॉक्सिसिटी को बढ़ा देता है। साथ ही साथ माइंड लाइन डिक्लाइन होने के कारण ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के द्वारा अननेसेसरी वरी को डेवलप कर देती है। ये दोनों कॉम्बिनेशन को यहाँ पर अच्छा करना जरूरी है, प्लस सैटर्न रेमेडी करना जरूरी है क्योंकि सन से क्रॉस का साइन तकरीबन खत्म हो चुका है। तो इस कंडीशन में नाम, सम्मान जैसी चीजें खराब निश्चित रूप से नहीं होगी आपकी, पर सैटर्न पे अभी भी मौजूद है जिसके कारण मल्टीपल एफर्ट्स के बाद में कोई भी काम बनते हुए देखने को मिलता है। स्मूथनेस नहीं रहती, स्टेबिलिटी नहीं रहती, चिंतन मनन अधिक हो रहा होता है, और बहुत बार लोनलीनेस, सैडनेस, आइसोलेटेड भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये भाग्य में अवरोधक का कारक है और बेफिजूल का जो तनाव की स्थिति है वो मार्स के द्वारा दिखाई दी है। इन दोनों का रेमेडी करना सबसे ज्यादा जरूरी है, तब जाकर के आपकी तमाम तरह की कमी ठीक हो सकेगी, पैसा बहुत ज्यादा जीवन में आ सकेगा क्योंकि सारी ऊर्जाएं प्रॉपर आपके रिसोर्सेस क्रिएट करने में जाएगी। ये पाम जो है स्क्वेरिश हैंड में है जो हार्ड वर्किंग नेचर देता है, और साथ ही साथ फिंगर शॉट है जिसे अर्थ एलिमेंट हैंड कहते हैं, और इसका तात्पर्य होता है सबसे ज्यादा रिसोर्सफुल होना, सबसे ज्यादा पावर पोजीशन गेन करना, सर्वाधिक मटेरियलिज्म होना, और जो मेन पर्पस है लाइफ का वो अपने आप को सर्वाधिक सर्व करना, कि कोई भी हाथ फैला दे तो खाली हाथ ना जाए और खुद को कभी भी हाथ फैलाना ना पड़े। तो आपको जीवन में अल्टीमेट पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, सेटिस्फैक्शन, सक्सेस सब के सब मिलने वाला है एक्सट्रीम वेल्थ, एक्सट्रीम प्रॉस्पेरिटी, एक्सट्रीम रिसोर्सेज और मटेरियलिज्म के द्वारा। तो वहां पूरी एनर्जी डालने के लिए, वहां से सर्वाधिक परिणाम लेने के लिए इन दो तरह की बाधाओं से मुक्त होना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर भी हम लेफ्ट हैंड में देखें
तो इस कंडीशन में भी आप यहाँ देख पाएंगे कि जो डिस्टर्बेंस आया प्रोमिनेंटली सैटर्न पे आ गया। साथ ही साथ तमाम तरह की बड़ी लाइन इनर मार्स से निकल ली, फिर उसके बाद में शुक्र भी यहाँ पर डिस्टर्ब हुए, जिसके कारण बिना सोचे समझे किए गए काम के द्वारा नुकसान और चिंतात्मक स्वभाव। शुक्र भी डिस्टर्ब होने के कारण प्लेजर को पूरा एंजॉय नहीं कर पाना, खुशियों को एंजॉय या तमाम तरह के रिसोर्सेज को एंजॉय नहीं कर पाना, लगातार एफर्ट्स लगते रहना और आउटर मार्स से रेखा निकल के सूर्य की तरफ जाना, ये संघर्ष को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। तो बाय बर्थ ये सब क्वालिटीज लेकर आए हैं, लेकिन राइट हैंड की कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है, तो इतना ज्यादा स्ट्रगल स्ट्रेस तो अब आने वाले समय में नहीं है, परंतु 2 रेमेडी के बाद में आपको सर्वाधिक तरक्की, विकास और जितनी चीजें रुकी है वो सब पूर्ण रूप से आते हुए देखने को मिलेगी। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।